के एक्सपीरियंस के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, इन्होंने कैसे यहाँ कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया जामिया के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले शुक्रिया सर हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो आप अपना थोड़ा सा जर्नी आपका कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बता सकें। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें सलाम करना चाहूँ, अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और इस पॉडकास्ट को आप लोग देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि रीज़न ये कि ये एजुकेशनल डिस्कशन आपसे चल रहा है। तो हो सकता है मे भी आप स्टूडेंट होंगे, अदरवाइज आप किसी स्टूडेंट के पेरेंट होंगे। देखिए सर ने सबसे पहले हमारे जर्नी के बारे में बात करी है, तो मैं सर को बता दूँ, अरबाज सर को, कि देखिए हमारी जर्नी स्टार्ट होती है हमारे स्कूलिंग लाइफ से। जब मैं अपने होम टाउन से मैं बिलोंग करता हूँ, सिवान में, बिहार के रहने वाला हूँ। और जब मैं सिवान से माइग्रेट करता हूँ बेटर एजुकेशन के लिए, जैसे और भी लोग माइग्रेट करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में कि उन्हें बेटर एजुकेशन मिले या बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी हो, तो मेरा जो मोटिव था कोई लग्जरियस लाइफ के लिए नहीं था कि एक अच्छा बेटर एजुकेशन हमें मिल सके। और माइग्रेशन का ऑलमोस्ट आजकल जो भी मेंटालिटी होता है वो यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एजुकेशन मिले, क्योंकि जिस प्लेस से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ के एजुकेशन सिस्टम थोड़ी सी डल है, थोड़ी सी लूफल है उनका, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट भी काम नहीं करे। आपको भी पता है क्योंकि हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट काफ़ी डाउनफॉल चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स कोई क्वालिफाई करता है तो बिहार से करता है, लेकिन अदर्स साइड अगर आपको देखी जाए तो बिहार में सबसे मतलब लोएस्ट लिटरेसी रेट चल रहा है। ये प्रीवियस 30 साल का अगर डेटा को आप उठा के देखें, टिल डेट तक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। सबसे पहले मैं माइग्रेट किया जब 10 पास आउट किया अपने सिवान में इमानुल मिशन स्कूल से, तो मैं दिल्ली आया कि जामिया के कम्पिटिटिव एग्जाम को अपियर करता हूँ। अपियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे नॉलेज के हिसाब से भी काफ़ी मल्टी टैलेंट स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद थे। तो मेरा मेंटलिटी ये हुआ कि मतलब अपने टैलेंट के हिसाब से मैं शायद बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमसे भी काफ़ी परफॉर्मर अच्छा यहाँ पे अवेलेबल थे। तो मुझे एक वे के रिक्वायरमेंट था कि कभी भी मैंने माइग्रेट नहीं किया है दूसरे प्लेसेस पे, कभी कंपटीशन फेस नहीं किया था। फर्स्ट टाइम था मेरे लाइफ में 11th के लिए। तो मैंने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया और उस कोचिंग सेंटर में काफ़ी मुझे अच्छा वे मिला, लेकिन मैं उस प्राइस को अफोर्ड कर सकता था, तो मेरे लिए उतना टफ टास्क नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया। उसके बाद देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई, मतलब अदर बच्चे को, जो हमारे मेट्स थे, कलीग्स थे, उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव यहाँ पे कोचिंग सेंटर है। उसके बाद एकोमोडेशन के चार्जेस और ज़्यादा, रहने की इतनी प्रॉब्लम, फूडिंग का तो पूछो मत, इतना एक्सपेंसिव। दिल्ली के खाना सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो बच्चों को अफोर्ड करना बहुत ही टफ टास्क लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मतलब उसी टाइम अपनी टेस्ट क्वालिफाई करने से पहले, जामिया एंट्री लेने से पहले मैंने सोच लिया कि मैं जामिया में एंट्री लूँ या ना लूँ। लेकिन ऑलमोस्ट कोचिंग सेंटर खोलकर कम फीस में बहुत सारे बच्चों का एंट्री जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में दाखिला जरूर कराऊंगा। ये मेंटालिटी मेरे 2014 से ही माइंड में पैक्ड हो गया। लेकिन फिर माइंड में ये आया, अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ये कहेंगे आप तो खुद क्वालिफाई ना करा पाए तो दूसरों को क्या कराएंगे, तो ये टेंशन था। इसलिए मैंने काफ़ी मेहनत करी और क्वालिफाई किया। और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई करने के बाद फिर मैंने अपना स्टडी 4-5 साल के करा। उसके बाद कोचिंग सेंटर मैं रन किया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे यहाँ से बच्चे क्वालिफाई किए। फिर देखा जिस लोकेलिटीज़ में मैं रह रहा हूँ इस इलाके में स्कूलिंग की काफ़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे माइग्रेट करते हैं। तो पिछले 2 साल से मैंने स्कूल भी ओपन कर रखा है, और बाकी आपको आउटकम्स के बारे में आपको मालूम ही है और पब्लिक को भी बताया। तो जैसा आपने बताया कि लाइक आप माइग्रेट करके यहाँ आए और आपने जामिया से 11th और 12th की पढ़ाई की, उसके बाद आपने जामिया में ही एडमिशन लिया कॉलेज से। तो जब आपने कोचिंग खोलने का सोचा ये, तो अभी तक आपने कितने स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुके हैं और कितने स्टूडेंट आपके यहाँ से पढ़ के जामिया और अलीगढ़ में पहुंचे हैं, कुछ अंदाजा आइडिया आपको? जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ, मेरा कोचिंग मैंने 12 बाद ही ओपन कर लिया था। 2016 में मेरा 12 पास आउट है, एंड मैं 17 में ही अपने मतलब लाइट ऑन मेरा 26 जनवरी बर्थडे जिसको बोलते हैं, तो मैं 26 जनवरी को ही अपना कोचिंग सेंटर का
मतलब ओपनिंग करा था, इनोग्रेशन करा था, और उसी ऑन दैट डे मैंने कोचिंग सेंटर ओपन किया और उसी टाइम प्लानिंग कर लिया, उस सबको अनाउंसमेंट कर दिया कि हम कोचिंग सेंटर ओपन करें। आप लोग मतलब मिनिमम फीस में चीप एंड बेस्ट रेट के हिसाब से, मैंने मार्केट के हिसाब से बहुत कम पैसे रखकर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिटी एजुकेशन दिया है। इसी वजह से एवरी ईयर सबसे ज्यादा अगर क्वालिफिकेशन किसी का होता है किसी स्कूल कॉलेज में, तो जामिया कोचिंग सेंटर से होता है। आप किसी का भी डेटा उठा के देख ले, सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन अगर किसी बच्चे का होता है तो हमारे कोचिंग सेंटर से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलिंग में भी अच्छे परफॉर्मेंस है, कॉलेज में भी अच्छे परफॉर्मेंस हम लोग देते हैं। और जो सबसे पहले हमने 2017 में दिया था, उस टाइम 7 स्टूडेंट हमारे यहाँ से क्वालिफाई किए थे। तो एक मतलब होता है ना, काफी मतलब खुशी हुई थी, उत्साह भरा था, मतलब एरोगेंसी वाला नहीं था, काफी प्राउड फील हुआ था। तब जाके हुआ कि एवरी उसमें इंक्रीमेंट हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर की बात करें, मतलब इस सेशन का 24 और 25 के 48 स्टूडेंट हमारे यहाँ से क्वालिफाई किए, 48 स्टूडेंट स्कूलिंग और कॉलेज का। और जो मेन बात करें, सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं सिर्फ MBA में, 4 बच्चे क्वालिफाई किए जामिया इस्लामिया में, एंड 3 बच्चे क्वालिफाई किए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। यानी अच्छा, तो आप जैसे आपने बताया कि MBA में 7 स्टूडेंट जो हैं गए हैं आपके, तो आप किन किन क्लासेस और किन किन कोर्सेज के लिए प्रिपेयर करा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकें। देखिए, अगर स्कूल के लेवल की बात करें तो क्लास 6 एंट्रेंस, 9th 11 आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्कूल में तो इसके ऊपर कराया जाता है, क्योंकि हर जगह के यही मोटिव भी होता है कि किसी कोर्स में एडमिशन भी होता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल होते हैं। एंड कॉलेज की बात करें, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BA आर्ट्स का भी कराते हैं। BA आर्ट्स में जैसे कि ह्यूमैनिटीज की जितने कोर्सेस है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी ऑनर्स, BA LLB एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, बहुत ज्यादा बच्चे का डिमांड भी होता है, तो उसके ऊपर भी मैंने काफी काम किया और काफी इसमें इनलार्ज है, बच्चे मतलब जंप किए इसमें। अभी मैं आपको बताऊं, जब से NRC है उस टाइम तो LLB की काफी स्टूडेंट कम आते थे, अभी तो मेरे पास LLB के स्टूडेंट 30-40 एवरी ईयर आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें काफी जंप है, लेकिन उसमें क्वालिफिकेशन वही होता है कि 5-6 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, और रेशियो डिपेंड करता है कि कौन से बच्चे काफी टैलेंटेड है। एवरी ईयर ये चेंज रेशियो होता रहता है। एंड मास मीडिया की, जैसे आप भी मीडिया का कोर्स किए, मतलब मास मीडिया की भी हमारे पास कोर्सेस है। एंड मास्टर्स की बात करें, जैसे बैचलर्स में भी जो सबसे ज्यादा हमारे स्पेशल कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस का, बहुत ही अच्छा कोर्स हमारे यहाँ होता है, और इसका सक्सेस रेशियो भी आउटकम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में MBA, MSW, MHRM इस इलाके में कोई नहीं कराता है। इस जामिया नगर में सिर्फ जामिया कोचिंग सेंटर मास्टर्स के कोर्सेज कराते हैं। जैसे हमारे यहाँ के स्पेशल कोर्सेज है मास्टर में MHRM, MSW एंड MBA एंड मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एंड मास्टर बायोसाइंस बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारे यहाँ स्पेशल कोर्सेज है। तो अभी मैंने देखा कि BA LLB के तो काफी ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करते हैं, बट क्या है पेपर भी काफी टफ पड़ जाता है ये, तो उसके लिए जैसे BA LLB के लिए तो आप ऐसा क्या खास कराते हैं जो बच्चे क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि काफी टफ एग्जाम है BA LLB जामिया का। देखिए, एक्चुअली में होता क्या है, हमारे यहाँ प्रीवियस 5 ईयर का हम लोग क्वेश्चन टैली करते हैं, ठीक है, और हम लोग सिलेक्टिव स्टडी कराते हैं। हम लोग मतलब हमारी खुद की पब्लिकेशन है, हमारे यहाँ जो कम्पिटिटिव बुक है ना, खुद की कम्पिटिटिव बुक्स है, तो हम लोग क्या कि एक ओवरव्यू हम लोगों ने बना रखा है कि हर साल कौन कौन से क्वेश्चन टैली करता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग वहां पे बच्चों को सिलेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, यानी कि बल्क क्वेश्चन दे दे, उसमें से कोई भी आ जाता है कोचिंग के तरह। मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, किसी के ऊपर क्लेम नहीं कर रहा हूँ, उनकी अपनी अलग स्ट्रेटजी होगी, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है। हम लोग सिलेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को अच्छा परफॉर्म कराते हैं। देखिए, जो बच्चे का वीक सेक्शन होता है उस पर ज्यादा काम करते हैं। देखिए, एक तो जो बिहार से माइग्रेट करते हैं उनकी इंग्लिश बहुत ही वीक होती है, तो उनको स्पेशल इंग्लिश के ऊपर हम लोग काम करते हैं, और मैथ में स्ट्रांग होते हैं, तो उनके लिए मैथ प्लस पॉइंट हो जाता है और इंग्लिश वीक पॉइंट होता है, तो इंग्लिश पे हम ज्यादा फोकस कर देते हैं। और कुछ जनरल अवेयरनेस होता है। रीजनिंग तो हमारे यहाँ का एक PGT बिलोंग टू द फारूक सर है, बिलोंग टू द कश्मीर, वो बहुत अच्छे मतलब रीजनिंग कराते हैं, और डेटा एनालिटिक्स को बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कमांड है उनका, तो बच्चों को काफी मतलब आसान वे से कन्विंस करा देते हैं। तो बच्चों को रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस कराते हैं, तो बच्चे आसानी से कम्पिटिट कर लेते हैं। तो जैसे आपने बताया कि जो बिहार से बच्चे आते हैं उनकी इंग्लिश काफ़ी वीक होती है, ऐसे ही अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं, तो जब कोई बच्चा एनरोल करता है इस कोचिंग में पर्टिकुलर किसी भी कोर्स के लिए, तो उनको क्या क्या खास चीज़ें मिलती है यहाँ पे?
देखिए एवरी 12 डेज पे हम लोग क्या कराते हैं, टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। एवरी 12 डेज पे मॉक टेस्ट होता है, क्योंकि एवरी वीक इसलिए नहीं करा पाते कि बच्चे को जैसे मान लीजिए कि एक वीक में अगर एक चैप्टर कराते हैं मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो उसमें क्या होगा बच्चा मतलब सिंगल सब्जेक्ट में इसको परफॉर्मेंस अच्छा कर देगा, तो उसको लगेगा कि मुझे आ रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा स्टडी पे डाउन होता है। तो हमारा टेस्ट कंबाइन होता है, हम लोग कभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं लेते हैं। 12 डेज पे लेते हैं लोग, एवरी टॉपिक से 2-2 चैप्टर का हम लोग कंप्लीट कराते हैं एवरी सब्जेक्ट से। उसके बाद कंबाइंड टेस्ट हम लोग लेते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चे का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन डे बाय डे वो इंक्रीमेंट करने लगता है। और सबसे बड़ी बात, मोटिवेटर क्लास एक चलता है हमारे यहाँ, मोटिवेशन क्लास एक चलता है कि जो बच्चे मोटिवेट करे, क्योंकि हम लोग बच्चे में भी कम्पिटिट करवाते हैं कि आप यहाँ पे 50 स्टूडेंट है और 60 सीट है, तो मान लीजिए अगर आप लोग यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करे तो लाखों स्टूडेंट में कैसे कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा टैली करवाते रहना है बार बार उनको। ये बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट जस्ट लाइक अ फ्राई पैन, ये फ्राई पैन की तरह होते हैं। अभी कन्विंस करो मुझे ये करना है, रूटीन शेड्यूल बना लेते, बाद में फिर जब फ्राई पैन जब तक हीट रहता है कुछ भी फ्राई कर देता है, कोल्ड होने के बाद जस्ट नॉर्मल। तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं, तो बार बार उन्हें मोटिवेट करना होता है। हमारे एक लेक्चर चलता है जो एवरी 15 मिनट एवरी डे मोटिवेशन चलता रहता है, जिससे बच्चे काफी मतलब अट्रैक्ट भी हो रहे हैं एजुकेशन की तरफ और परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। यानी कोई स्टूडेंट आता है जो एनरोल करता है, तो उसको आप हर 12 डेज में जिस तरह का पेपर आता है एग्जाम में, उसी तरह का पेपर सेट करके उनका टेस्ट होता है, और फिर वो उसका निरीक्षण किया जाता है कि कैसे बेटर हो सकता है स्टूडेंट। इसी तरह का कुछ प्रोग्राम है? नहीं, एक्चुअली में सर हम लोग क्या कराते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है ना, बच्चे उस पर थोड़ा सा तुक्का भी लगा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं लेते। हाँ, लेकिन मंथ में क्या होता है, मंथ में सब्जेक्टिव लेते हैं। जब 4 टेस्ट कंडक्ट करा दी जाती है, तो 5वां जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, अदरवाइज सब्जेक्टिव। क्योंकि सब्जेक्टिव इसलिए कराते हैं कि बच्चे के माइंड में रहेगा, वो पॉइंट लिखेगा। और ऑब्जेक्टिव में तो नहीं है, तो चलो एक में तो एक तुक्का मार ही देते हैं। तो ये तुक्का वाला सिस्टम हम लोग नहीं करते, तभी जाकर हमारे यहाँ का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छा। और ये मैं रिवील कर रहा हूँ सिर्फ आपके चैनल पे, क्योंकि जिसके रेफरेंस आप बहुत क्लोज है, ताबिज बिलोंग टू द सिवान, और खालिद भाई ये बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, मित्र हैं, तो उनके वजह से मैं रिवील कर रहा हूँ ना, इस चीज को, अपने स्ट्रेटजी को रिवील नहीं करता। तो अभी हमारी जब बात हुई तो हमें एक बात और बताई कि आपने अभी स्कूल भी खोला है, तो स्कूल खोलने का आपका क्या उद्देश्य था? जब कोचिंग सेंटर इतना अच्छा चल ही रहा था, तो स्कूल क्यों खोला आपने? देखिए, स्कूल खोलने का सारा क्रेडिट हमारे गार्जियंस को जाता है, जो हमारे कोचिंग के पेरेंट है उनको जाता है क्रेडिट, क्योंकि उनका कहना था कि आप लोग स्कूल में कोचिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो स्कूल में और बेहतर कर सकते हैं। 2 मोटिव से मैंने स्कूल को रन किया। पहला मोटिव कि जो हमारी कम्युनिटी है, हम जामिया नगर से बिलोंग करते हैं, इसमें सारे ऑलमोस्ट 99.99% मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो इनके पास थोड़ी सी उर्दू की तालीम भी कमी है, उर्दू की इल्म भी इनके पास बहुत कम है। बस है कि होता है ना कि नाम वाले शोबाजी है और कुछ नहीं। तो देखा कि यहाँ के लोग माइग्रेट, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये माइग्रेट करते हैं दूसरे स्कूल में, नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ की एजुकेशन अच्छी है। जैसे कि बात करें डेवी पब्लिक स्कूल जसोला, देव समाज सरिता बिहार, DPS निजामुद्दीन, हाँ, और एक बहुत अच्छा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उसका नाम है न्यू होराइजन, तो निजामुद्दीन में, वो भी बहुत अच्छा है। तो कुछ उसका मैंने कल्चर, कुछ यहाँ का क्वालिटी, क्योंकि हर जगह पे जो भी स्कूल के प्रिंसिपल्स है, तो हमारी थोड़ी उनसे बातचीत होती रहती है, तो उनसे कुछ आइडिया भी मैं लिया हूँ और कि कैसे हमें बेहतर करना है। तो उनसे कुछ आइडिया लेकर मैंने स्कूल ओपन करा। और हम हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है अतीसी मैम, उनसे भी मैंने कुछ पॉइंट लिया है कि हम अपने इलाके में कैसे स्कूल को चलाएं। तो उनके आइडिया लेने के बाद मनीष सिसोदिया जी से, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनसे भी मैंने कुछ आइडिया लिया। उसके बाद मैंने स्कूल को ओपन किया, और ओपन करने का मोटिव ये है कि जो माइग्रेशन है वो मैं रोक सकूं, जो नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं उसके पे थोड़ा सा मैं रोक दूं, कि कम करूं उसको। इसलिए मैंने स्कूल खोला, और बहुत ही कम रेटों में मैं वो क्वालिटी दे रहा हूँ जो निजामुद्दीन का DPS देती है, जो निजामुद्दीन का न्यू होराइजन देता है, जो जसोला का DAV पब्लिक देता है, जो भी टॉप स्कूल साउथ दिल्ली के। तो उस टाइप का क्वालिटी एजुकेशन मैंने प्रोवाइड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से और हमारे पब्लिक की दुआ है कि हम लोग बेहतर करें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्कूल खोलना तो लाइक काफी टफ प्रोसीजर हो जाता है, तो ऐसे आपको क्या क्या संघर्ष फील करने पड़े जब आप स्कूल खोल रहे थे? क्या क्या चीजें थी जो आपके साथ हुई, बताना शेयर करना चाहें आप?
बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्चुअली में कभी स्कूल में आइडिया नहीं था, मैंने कभी स्कूल रन नहीं किया था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई स्पेस का, स्पेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री कोर्स, फ्री 3 मंथ का फीस। तो कैसे स्कूल चलाते मुझे तो पता नहीं मतलब वही है कि बच्चे को सिर्फ अपने पास बुला लेना है। तो एक तो वो प्रॉब्लम थी। हम बोले कि इस मार्केट में हम लोग उतर रहे हैं, चलो इस कोचिंग पे तो नाम पे क्वालिटी है, लेकिन स्कूल को हम कैसे करें, स्पेस की भी कमी थी। एंड यहाँ पे 10 यूएस ऑर्गेनाइजेशन है कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। कुछ टॉप स्कूल है उनके पास काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो अब उनसे भी कम्पिटिट करना था। तो मैंने सोचा एक ही काम करूंगा, हम क्वालिटी के ऊपर काम करेंगे, 1 ईयर हम लोग सफर करेंगे और नेक्स्ट ईयर से हम लोग बेहतर कर जाएंगे, क्योंकि पब्लिक को पता चली। लेकिन अल्लाह का शुक्र था, करम था कि फर्स्ट सेशन में ही 250 प्लस स्टूडेंट हमारे यहाँ इनरोल ले लिए। मुझे जगह की काफी प्रॉब्लम हुई, फिर दूसरे जगह पार्ट वाइज में करना हुआ, क्योंकि बिल्डिंग में चलता है, फिर बगल में दूसरा बिल्डिंग लिया, तीसरा बिल्डिंग लिया, प्राइमरी अलग करा, प्ले का अलग करा, सेकेंडरी अलग करा, क्योंकि हमारे यहाँ 11 आर्ट्स कॉमर्स साइंस भी है, तीनों स्ट्रीम इस इलाके में जामिया मिशन स्कूल ही आपको तीनों स्ट्रीम प्रोवाइड कराती है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अब एवरीथिंग इज फाइन, स्टेबल है। तो सर जैसे आपने बताया कि कोचिंग चल रही है, तो कोई बच्चा आना चाहता है तो क्या किसी को स्कॉलरशिप या कुछ टेस्ट जिससे कुछ फीस कम हो सके, कुछ हेल्प हो सके उस बच्चे की, कुछ ऐसा है प्रोग्राम है क्या? बिल्कुल सर, फर्स्ट 50 स्टूडेंट का 50% डिस्काउंट है इनरोलमेंट पे। अब सिंगल क्लास में नहीं, मतलब फर्स्ट 50 एडमिशन। और पहले जो बच्चा को क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं स्कॉलरशिप की तरह। जो भी हमारे बच्चे आते हैं सबको एक टेस्ट देना पड़ता है। अगर जिस बच्चे का 80 से एबव स्कोर आता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कोचिंग, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली ट्यूशन फी फ्री, कोचिंग फ्री होता है। अगर वो यहाँ पे अपने रिलेटिव्स के पास अगर रहते हैं, किसी भी किनशिप के पास रहते हैं, तो उनका एकोमोडेशन और फूडिंग का हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बस ट्यूशन चार्ज बिल्कुल फ्री है। और जो 61 भी परसेंटेज लाते हैं हमारे टेस्ट में, और नॉर्मल पेपर होता है, यानी कि टॉप बना दिया जाता है, उनके सिलेबस के अंदर का आता है, नॉर्मल होता है। और 61 प्लस अगर लाते हैं तब भी उनको 50% का स्कॉलरशिप मिलता है। और नॉर्मल जो स्टूडेंट है फर्स्ट 50 एडमिशन पे भी 50% का हम लोग डिस्काउंट दे रखे हैं, स्कूल और कोचिंग दोनों के लिए। तो चलिए, शुक्रिया हमसे इतना बात करने के लिए। आज आप हमारे साथ थे साजिद खान साहब सर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में। कितने मिनट का हुआ होगा? 10-15 मिनट क्या गया? 17 मिनट। 17 मिनट।